नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख झीलें दोस्तों हम देख रहे हैं और इसी क्रम में दोस्तों आज हम पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 1 दोस्तों हम पहले देख चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। दोस्तों आज हम चलेंगे 8वें ताल से यानी कि सतोपंथ ताल से चलेंगे। इससे पहले हमने 7 तालों के बारे में पहले बात की है और जिसमें हमने सहस्त्र ताल देखा और साथ ही साथ हमने महासर ताल देखा, बासुकी ताल देखा और रूपकुंड देखा, ठीक है, विरही ताल देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले देखी हैं। आज हम चलेंगे सतोपंथ ताल से। तो दोस्तों सतोपंथ ताल से संबंधित क्या क्या आपने जो है याद रखना है। देखिए पहला जो है आपको याद रखना है कि सतोपंथ ताल जो है आपका किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है आपका सतोपंथ ताल। ठीक है, और दोस्तों याद रखेंगे इसी ताल से अलकनंदा नदी जो है दोस्तों इसी ताल से निकलती है। तो याद रखेंगे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि अलकनंदा नदी जो है किस ताल से निकलती है। ठीक है, तो अलकनंदा नदी दोस्तों सतोपंथ ताल से निकलती है। उसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों कि सतोपंथ ताल जो है 3 कोनों वाला ताल है। ठीक है, यानी कि इस ताल के जो है 3 कोने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यह झील जो है यह ताल जो है दोस्तों बद्रीनाथ से 22 किलोमीटर दूर है और जोशीमठ से इसकी दूरी 70 किलोमीटर है। तो ये डिस्टेंस आप याद रखेंगे कि सतोपंथ ताल जो है आपका बद्रीनाथ से कितना है, बद्रीनाथ से 22 किलोमीटर दूर है और जोशीमठ से कितना दूर है, जोशीमठ से 70 किलोमीटर दूर है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बात करें ऊंचाई की तो सतोपंथ ताल की ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है दोस्तों समुद्र तल से लगभग 1334 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई भी याद रखेंगे समुद्र तल से सतोपंथ ताल की ऊंचाई कितनी है, 1334 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला फैक्ट देखिए दोस्तों, जो इस ताल के जो 3 कोने हैं, मैंने आपको बताया कि सतोपंथ ताल जो है 3 कोनों वाला ताल है। तो मान्यता है दोस्तों कि इस ताल के तीनों कोनों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपस्या की थी। तो याद रखेंगे, ठीक है, जो 3 कोने हैं सतोपंथ ताल के, इन तीनों कोनों में ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश ने दोस्तों यहाँ पर क्या की थी, तपस्या की थी। याद रखेंगे। उसके साथ साथ आपको याद रखना है दोस्तों इस झील के प्रति जो है बहुत सी धार्मिक मान्यताएं हैं, जिनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है कि यहाँ से जो है महाभारत काल के दौरान जो है पांडव भाई जो है इस रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। इसीलिए इस झील का नाम क्या पड़ा, सतोपंथ पड़ा। और इसे जो है धरती का इसे धरती पर जो है स्वर्ग जाने का रास्ता भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं कि क्या धार्मिक मान्यताएं हैं दोस्तों इस झील की। तो इसमें सबसे जो प्रचलित मान्यता है वो ये है कि महाभारत काल के दौरान जब पांडव जो है इस रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे, तो इसीलिए दोस्तों इस झील का नाम क्या पड़ गया, सतोपंथ पड़ गया। और इसे जो है दोस्तों धरती पर स्वर्ग जाने का रास्ता भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे सारे फैक्ट। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि सतोपंथ जो ताल है इसके पास जो है 2 कुंड हैं। कौन कौन से कुंड हैं, 2 पूछे जा सकते हैं, सूर्य कुंड और चंद्र कुंड। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है सूर्य कुंड और चंद्र कुंड जो है किस झील या किस ताल के पास में है, किस ताल के निकट है। तो ये है आपका सतोपंथ ताल के निकट। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं कि सतोपंथ ताल जो है 3 कोनों वाला ताल है, चमोली जनपद में स्थित है और सतोपंथ ताल से ही दोस्तों अलकनंदा नदी निकलती है। याद रखेंगे। और साथ ही साथ मैंने आपको जो धार्मिक मान्यता बताई, ठीक है, वो याद रखना है और ऊंचाई मैंने आपको बताई वो भी याद रखना है। ठीक है, तो आपको सतोपंथ से इतनी चीज़ें याद रखनी है। अगला देखिए, अगला जो ताल है दोस्तों वो है आपका लोकपाल, या जिसको हम हेमकुंड भी कहते हैं, लोकपाल झील भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों जो लोकपाल झील है ये कहाँ है, पहले आपको याद रखना है। तो याद रखेंगे जो लोकपाल झील है दोस्तों ये चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप याद रखेंगे। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, लोकपाल झील कहते हैं, होमकुंड कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे।
लोकपाल का क्या मतलब होता है दोस्तों? लोकपाल का अर्थ होता है लोगों का पालनहार। ठीक है, तो लोगों का पालनहार जो है लोकपाल का अर्थ है दोस्तों, याद रखेंगे। और इसी ताल से दोस्तों लक्ष्मण गंगा निकलती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि जो हेमकुंड है यानी कि जो लोकपाल है, यहीं से दोस्तों क्या निकलती है? लक्ष्मण गंगा निकलती है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण गंगा जो है किस झील से निकलती है? ठीक है, या किस ताल से जो है लक्ष्मण गंगा निकलती है? तो लोकपाल झील से निकलती है, लोकपाल ताल से निकलती है लक्ष्मण गंगा। और ये लक्ष्मण गंगा दोस्तों किसकी सहायक नदी है? आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे, गंगा जो लक्ष्मण गंगा है दोस्तों, वो अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आपको पूछा जा सकता है लक्ष्मण गंगा कहाँ से निकलती है? तो ये लोकपाल से निकलती है, हेमकुंड से निकलती है। ठीक है, और लक्ष्मण गंगा किसकी सहायक नदी है? आपको पूछा जा सकता है, तो अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों कि जो लोकपाल झील है, ये एक प्राचीन जो है क्या कहते हैं ग्लेशियर झील है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि लोकपाल झील जो है क्या है? एक ग्लेशियर झील है, और बर्फ के पिघलने से दोस्तों ये झील बनी है। और साथ ही साथ यह झील दोस्तों 7 पर्वतों से ढकी है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी झील जो है 7 पर्वतों से ढकी है? तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों लोकपाल झील। और इससे संबंधित आपको क्या क्या क्वेश्चन याद रखने हैं? और देखिए, इस झील के किनारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस झील के किनारे जो है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। और यही एक जो है प्रसिद्ध गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि हेमकुंड साहिब कहाँ है? ठीक है, तो हेमकुंड साहिब कहाँ है? ये है आपका किस झील के किनारे है? तो ये है आपका लोकपाल झील के किनारे। पहला क्वेश्चन, हेमकुंड साहिब किस जनपद में पड़ता है? आपका चमोली जनपद में पड़ता है। तो सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और आपको पूछा जा सकता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किस ताल के किनारे जो है या किस झील के किनारे तपस्या की? तो लोकपाल झील के किनारे तपस्या की। तो ये सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपने नोट करने हैं। ठीक है, याद रखना है कि लोकपाल झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। और यही एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब। ठीक है, और हेमकुंड साहिब दोस्तों सिख समुदाय का एक प्रमुख क्या है? तीर्थ स्थल है। ठीक है, आप सभी जानते हैं, तो इसको याद रखेंगे। हेमकुंड साहिब कहाँ है, किस जनपद में? अगर आपको पूछा जाता है तो ये चमोली जनपद में स्थित है। और यहीं दोस्तों एक लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर स्थित है, ये भी याद रखेंगे। लक्ष्मण जी का जो है प्राचीन मंदिर भी स्थित है यहाँ, ये भी याद रखेंगे। बात करें दोस्तों हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, देखिए, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार दोस्तों राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने युद्ध के बाद खुद को ठीक करने के लिए इसी झील में ध्यान लगाया था। तो एक पौराणिक कथा है दोस्तों कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने दोस्तों युद्ध के बाद जो है खुद को ठीक करने के लिए क्या किया था? इस झील में ध्यान लगाया था। ठीक है, याद रखेंगे। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया लक्ष्मण मंदिर भी स्थित है यहाँ। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि इस झील के पानी में उपचारात्मक गुण होते हैं। तीर्थयात्री दोस्तों अक्सर अपनी आध्यात्मिक यात्रा के हिस्से के रूप में इसमें डुबकी लगाते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों लोकपाल झील से। ठीक है, लोकपाल झील। ठीक है, तो लोकपाल झील से आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। लोकपाल झील या जिसको हम हेमकुंड कहते हैं, ये चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे। और यहीं से दोस्तों मैंने आपको बताया, यहीं से जो है लक्ष्मण गंगा निकलती है, जो अलकनंदा की सहायक नदी है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि इसी झील के किनारे यानी कि लोकपाल झील के किनारे ही दोस्तों सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। और यहीं पर दोस्तों एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब। ठीक है, और ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कई बार, हेमकुंड साहिब किस झील के किनारे स्थित है? ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। और यह झील दोस्तों 7 पर्वतों से ढकी है, ये भी आप याद रखेंगे। और हिंदू पौराणिक कथा मैंने आपको बताई कि यहाँ पर जो है भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने दोस्तों युद्ध के बाद क्या किया था? इस झील में जो है ध्यान लगाया था। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि इस झील का पानी जो है कैसा है? उपचारात्मक गुण है उस यानी कि इस झील के पानी में। और जिससे दोस्तों क्या करते हैं तीर्थयात्री अक्सर अपनी जो है
आध्यात्मिक यात्रा जब करते हैं तो उस समय जो है एक हिस्से के रूप में दोस्तों इसमें डुबकी लगाते हैं। तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं लोकपाल झील से। अगला ताल है दोस्तों सरवदी ताल, जिसको हम गांधी सरोवर भी कहते हैं, जिसको हम चौराबाड़ी झील के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे नाम इसी के हैं। ठीक है, आपको पहले याद रखना है कि सरवदी ताल को ही क्या कहते हैं, गांधी सरोवर कहते हैं। ठीक है, और इसी को जो है चौराबाड़ी झील भी कहते हैं, गांधी सरोवर को। ठीक है, तो एक ही नाम है, इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए सरवदी ताल, गांधी सरोवर या चौराबाड़ी ताल दोस्तों इसको कहते हैं। और यह रुद्रप्रयाग में दोस्तों केदारनाथ मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, याद रखें, आपको पूछा जा सकता है कि गांधी सरोवर या चौराबाड़ी झील या सरवदी ताल जो है किस जनपद में स्थित है। तो आप याद रखेंगे रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है सरवदी ताल या गांधी सरोवर जिसको हम कहते हैं, या फिर चौराबाड़ी झील। और आपने सुना होगा कि इसी झील में दोस्तों महात्मा गांधी जी की अस्थियां जो हैं प्रवाहित की गई थी, इसलिए इसे जो है गांधी सरोवर कहते हैं। ठीक है, सरवदी ताल को। और इसी को चौराबाड़ी झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और याद रखें चौराबाड़ी ग्लेशियर के मुहाने पर स्थित है आपका चौराबाड़ी झील। ठीक है, और यहीं से दोस्तों चौराबाड़ी ग्लेशियर से ही दोस्तों क्या निकलती है, मंदाकिनी नदी निकलती है। तो इन नदियों का भी उद्गम आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर से जो है आपका कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा नदी निकलती है। और साथ ही साथ याद रखना है सरवदी ताल से, इसी ताल में दोस्तों 1948 में, ईयर याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी की अस्थियों को जो है सरवदी ताल या चौराबाड़ी झील में जो है कब अस्थियां जो है प्रवाहित की गई थी। तो याद रखेंगे 1948। ठीक है, तो इसी ताल में दोस्तों 1948 में महात्मा गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, गांधी सरोवर भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको सरवदी ताल, गांधी सरोवर से इतनी चीज़ें याद रखनी है। और इसी गांधी सरोवर को, इसी सरवदी ताल को दोस्तों चौराबाड़ी झील के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। और साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है कि मंदाकिनी नदी जो है कहाँ से निकलती है, कौन से ग्लेशियर से जो है मंदाकिनी नदी निकलती है। तो याद रखेंगे मंदाकिनी नदी जो है चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, चलिए अगला जो ताल है दोस्तों वो है आपका बेनी ताल। ठीक है, तो बेनी ताल से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। देखिए बेनी ताल सबसे पहले आपको याद रखना है किस जनपद में स्थित है। आपको पूछा जा सकता है कि बेनी ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो ये चमोली जनपद में स्थित है बेनी ताल। मैंने आपको बताया कि गढ़वाल क्षेत्र के जो अधिकांश जो तालें हैं वो आपकी चमोली जनपद में ही हैं। ठीक है, देखिए चमोली जिले में दोस्तों कर्णप्रयाग से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बेनी ताल। ठीक है, और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई याद रखेंगे। बेनी ताल की लंबाई 320 मीटर है, चौड़ाई 150 मीटर और ऊंचाई जो है लगभग 3000 मीटर इसकी ऊंचाई है। और साथ ही साथ याद रखेंगे इसी बेनीताल के निकट दोस्तों नंदा देवी मंदिर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे इसी बेनीताल के निकट जो है नंदा देवी मंदिर स्थित है। आपको पूछा जा सकता है कि नंदा देवी मंदिर जो है किस ताल के निकट स्थित है। तो बेनीताल के निकट स्थित है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला जो ताल है दोस्तों वो है आपका लिंगा ताल। देखिए लिंगा ताल से संबंधित सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। लिंगा ताल आपको पूछा जा सकता है लिंगा ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो लिंगा ताल आपका चमोली जनपद में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, और चमोली के फूलू की घाटी के मध्य स्थित है लिंगा ताल। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है लिंगा ताल के मध्य जो है सुंदर प्लेटों से सुसज्जित एक टापू है, जो लिंग के रूप में सूर्य की रोशनी में जो है वह भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखेंगे लिंगा ताल के ही पास में दोस्तों क्या है, आछरी ताल भी है। ठीक है, याद रखेंगे लिंगा ताल यानी कि इस ताल की कुछ ही दूरी पर जो है फूलों की घाटी में ही दोस्तों क्या है, आछरी ताल है। तो आपको पूछा जा सकता है आछरी ताल कहाँ स्थित है। ठीक है, लिंगा ताल तो आप समझ गए चमोली जनपद में है, तो आछरी ताल भी जो है आपका कहाँ है, चमोली जनपद में है, पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, और ये सारे फैक्टर आपको लिंगा ताल से याद रखने हैं। ठीक है, चल अगला ताल है दोस्तों नचिकेता ताल। ठीक है, तो यहां से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। नचिकेता ताल जो है
किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है उत्तरकाशी जिले में स्थित है नचिकेता ताल। ठीक है, नचिकेता ताल जो है किस जिले में स्थित है? तो उत्तरकाशी जिले में स्थित है और उत्तरकाशी से लगभग जो है 32 किलोमीटर दूर जो है घने जंगल में स्थित है आपका नचिकेता ताल। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है जनश्रुति क्या है? तो जनश्रुति है कि उदलक के पुत्र जो है नचिकेता नचिकेता के नाम पर जो है इसका नाम क्या पड़ा? नचिकेता ताल पड़ा। तो उदलक जो है दोस्तों ये एक जो है गरीब ब्राह्मण था और इसका पुत्र था नचिकेता और इसी ने दोस्तों इस नचिकेता ताल पर जो है तपस्या की थी। ठीक है, और यमराज यमराज ने जो है दोस्तों इनको जो है दर्शन दिए ऐसा माना जाता है। तो ये जनश्रुति है। ठीक है, इसीलिए जो है नचिकेता नचिकेता के नाम से दोस्तों इसका नाम क्या पड़ा? नचिकेता पड़ा। ठीक है, ये एक बड़ी कहानी है दोस्तों, फिर इस पर हम बात करेंगे आगे। उदलक के पुत्र नचिकेता की जो कहानी है उसको हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना आप यहाँ पर समझें कि उदलक के जो पुत्र था, उदलक एक ब्राह्मण था गरीब, तो इसने दोस्तों इस पर काफ़ी संकट आ गया था, तो इसने जो है भगवान को प्रसन्न करने का फैसला किया और कई जो है दोस्तों अपनी जो बीमार जो गायें हैं जो हैं जो उसने खरीदी थी उनको दोस्तों इसने जो ब्राह्मण जो पुजारी थे उनको देनी थी। तो इसीलिए दोस्तों इसके पुत्र नचिकेता ने दोस्तों इसके बारे में अपने पिता जो है उदलक से पूछा। तो उदलक ने दोस्तों अपने पुत्र नचिकेता को जो है डांटा और उसके बाद नचिकेता ने दोस्तों फिर इस नचिकेता ताल के पास जो है तपस्या की। ठीक है, यमराज को खुश किया और यमराज से जो है वरदान प्राप्त किया। तो ऐसी एक कहानी है दोस्तों, कथा है। ठीक है, ये मैंने आपको बताई। ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है गीतांजलि पर अपनी रचना जो है इसी झील के किनारे पूरी की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पर अपनी रचना जो है किस झील के किनारे पूरी की? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो नचिकेता ताल के किनारे जो है दोस्तों गीतांजलि पर अपनी जो रचना है उसको पूरा किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये सारे फैक्ट आपको नचिकेता ताल से याद रखना है। नचिकेता ताल किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी जिले में है। उत्तरकाशी से लगभग 32 किलोमीटर दूर घने जंगल में स्थित है नचिकेता ताल। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला ताल है दोस्तों डोडी ताल। ठीक है, तो डोडी ताल से संबंधित आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, देखिए। पहले आपको याद रखना है डोडी ताल किस जनपद में स्थित है? तो डोडी ताल दोस्तों उत्तरकाशी जिले में स्थित है, याद रखेंगे इसको। और इसके कितने कोने हैं पूछा जाता है। 6 कोनों वाला ताल कौन सा है उत्तराखंड का? कुमाऊं गढ़वाल आपका 6 कोनों वाला तो डोडी ताल है। आपको सीधे उत्तराखंड का पूछा जा सकता है या फिर गढ़वाल क्षेत्र का पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे 6 कोनों वाला ताल कौन सा है आपका? डोडी ताल की जनपद में स्थित है उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है डोडी ताल। और डोडी ताल से इम्पोर्टेंट आपका अगला फैक्ट है दोस्तों कि यह ताल जो है सुंदर मछलियां जो हैं द्राउड़ प्रकार की मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा ताल जो है द्राउड़ मछलियों के लिए प्रसिद्ध है? तो नाम याद रखेंगे दोस्तों, द्राउड़ मछलियों के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है? तो वो है आपका कौन सा ताल है? डोडी ताल। ठीक है, और इस ताल के चारों ओर दोस्तों भोजपत्र, रई, गुरेडा तथा देवदार की वृक्ष हैं। और इस ताल से कुछ ही दूरी पर जो है दोस्तों बिना जल वाला जो है काणा ताल या अंधा ताल स्थित है। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं कि डोडी ताल दोस्तों, डोडी ताल जो है द्राउड़ प्रकार की मछलियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इस ताल की कुछ ही दूरी पर यानी कि डोडी ताल के पास में ही दोस्तों कौन सा ताल है? काणा ताल है। ठीक है, जिसको अंधा ताल भी कहा जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है काणा ताल या अंधा ताल जो है ये किस जनपद में स्थित है? पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार दोस्तों इसे भगवान गणेश की जन्मस्थली भी माना गया है। तो याद रखेंगे डोडी ताल दोस्तों, डोडी ताल वाला जो है क्षेत्र वहाँ जो है भगवान गणेश की जन्मस्थली मानी जाती है स्थानीय मान्यताओं के अनुसार। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको डोडी ताल से याद रखने हैं।
ठीक है। तो डोडी ताल से आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, देखिए डोडी ताल किस जिले में स्थित है, तो उत्तरकाशी जिले में स्थित है और 6 कोनों वाला ताल है डोडी ताल। और समुद्र तल से जो है इसकी ऊंचाई जो है 3300 मीटर इसकी ऊंचाई है। और आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि द्राउड़ प्रकार की मछलियों के लिए कौन सा ताल जो है प्रसिद्ध है, तो डोडी ताल प्रसिद्ध है दोस्तों। साथ ही साथ याद रखेंगे और इसी ताल की ठीक दूरी पर जो है कुछ दूरी पर क्या है, कौन सा ताल है, काणा ताल है, जिसको हम अंधा ताल भी कहते हैं। आपको पूछा जा सकता है सीधे क्वेश्चन कि काणा ताल या अंधा ताल जो है किस जिले में स्थित है, तो उत्तरकाशी जिले में स्थित है डोडी ताल के पास में, ठीक है। और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार दोस्तों इसे भगवान गणेश की जन्मस्थली भी माना जाता है, ठीक है। तो सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं डोडी ताल से। तो दोस्तों उत्तरकाशी में डोडी ताल के बाद दोस्तों कुछ और तालें हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। कौन कौन से और ताल हैं उत्तरकाशी में, तो उत्तरकाशी में हमने जो प्रमुख ताल हैं उनके बारे में हमने बात कर ली, तो ये भी आप साथ रखेंगे कि देखिए उत्तरकाशी में और कौन कौन से ताल हैं, ठीक है। देखिए पहला है आपका केदार ताल, दूसरा सर ताल, तीसरा रोही साड़ा ताल और चौथा है आपका भराड़सर ताल, पांचवा है फासकंडी बयां ताल, उसके बाद है खिड़ा ताल। तो ये उत्तरकाशी के ताल हैं सारे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन से ताल का जल जो है उबलता रहता है, तो याद रखेंगे उबलता जल जो है किस ताल का है, अगर पूछा जाता है तो फसकंडी बयां ताल का है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया पहले तो इसीलिए मैंने यहीं पर आपका नोट किया इसको। तो ये याद रखेंगे कि उत्तरकाशी में और कौन कौन से ताल हैं डोडी ताल इसके अलावा, तो ये भी याद रखेंगे केदार ताल है, सरताल है, रोही साड़ा ताल, ठीक है, भराड़सर ताल, फासकंडी बयां ताल और खिड़ा ताल, ये सारे याद रखेंगे। और जो उबलता जो जल है किस ताल का है, तो वो है आपका फासकंडी बयां ताल का। फासकंडी बयां ताल कहाँ स्थित है, ये है उत्तरकाशी में, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद दोस्तों चमोली के भी हमने काफ़ी सारे तालों के बारे में देखा, तो उससे कुछ और जो बच गए ताल उनके बारे में आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं, आपका पहला है आपका सिद्ध ताल, दूसरा है नरसिंह ताल और तीसरा है मातृका ताल। तो ये भी जो है कहाँ है, ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चमोली में सिद्ध ताल, नरसिंह ताल और मातृका ताल, ये 3 ताल फिर याद रखेंगे आप। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक ताल जो है मैं भूल गया आपका चमोली जनपद में, वो है आपका होमकुंड या होमकुंड झील, ठीक है। क्या है, होमकुंड, होमकुंड झील, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। होमकुंड झील भी आपका कहाँ है, ये भी आपका चमोली जनपद में है, यानी कि रूपकुंड से 17 किलोमीटर जो है दूर पड़ता है आपका होमकुंड, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। बात करें दोस्तों रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग की झीलों के बारे में हमने पढ़ा है। उसके अलावा कौन कौन सी झील हैं ये भी आपको याद रखनी है रुद्रप्रयाग में। तो पहला है आपका देवरिया ताल, अगर आपको पूछा जाता है कि देवरिया ताल जो है किस जनपद में स्थित है, तो ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। दूसरा आपका बदाणी ताल, तो बदाणी ताल भी आपका रुद्रप्रयाग में है। और तीसरा भैंक ताल, तो भैंक ताल भी आपका रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। तीनों ताल रुद्रप्रयाग में है। और साथ ही साथ याद रखेंगे जो भैंक ताल है इसका आकार कैसा है, अंडाकार है। तो आपको पूछा जा सकता है कौन सी झील का आकार जो है अंडाकार है, तो वो है आपका भैंक ताल, ठीक है। साथ ही साथ आपको देवरिया ताल से भी एक फैक्ट याद रखना है कि देवरिया ताल दोस्तों इस ताल में चौखंबा हिमशिखर का जो है प्रतिबिंब मन मोह लेता है। तो याद रखेंगे कि जो ये देवरिया ताल है दोस्तों, इस देवरिया ताल में जो चौखंबा हिमशिखर है इसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो ये सारे आपके कहाँ के हैं, रुद्रप्रयाग की जिले हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। और आज हमने दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र के जो हैं जो प्रमुख जो झीलें हैं वो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों, सारे हमने देख लिए हैं। तो इनको आप जो है 2 पार्ट में देखें, जिसमें हमने पहले पार्ट में देखा, उसके बाद फिर दूसरे पार्ट में। तो ये कंप्लीट हो गए दोस्तों आज। फिर हम आगे दोस्तों इसमें जिला सीरीज और साथ ही साथ एक आपका टॉपिक इसमें रहा है जो जल प्रवाह तंत्र है उत्तराखंड का, उसको हम जल्दी ही देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।